नमस्कार, मैं अभय बिजनेस आइडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हमारे बीच पंकज जी आए हुए हैं। इनसे आज हम लोग बात करेंगे पेपर कप एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें करियर और फ्यूचर क्या है, इसमें प्रोजेक्ट सेटअप किस प्रकार से लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा, सेल क्या है, सर्टिफिकेट इसमें क्या क्या लगना है, तब फाइनेंस कैसे होगा, इस सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आए हुए हैं पंकज जी, इससे हम लोग जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन बताएंगे पंकज जी अपने बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है ये पेपर कप एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आज के डेट में देखा जाए तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसको जो है आप कर सकते हैं। जो है सरकार भी जो प्लास्टिक से निर्मित जो वस्तु होता है, जैसे कि प्लास्टिक से निर्मित जो ग्लास होता है, कप होता है, उसको यदि आप यूज करते हैं तो वो जो है ज़मीन में भी वो आपका सड़ता नहीं है। लेकिन अगर यदि आप ये जो है कागज़ का यदि आप यूज करते हैं तो इसमें सरकार भी जो है इस प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट में रखा है। यदि आप पेपर का जो है कप और अगर यदि ग्लास आप यूज करते हैं तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट है। सरकार भी आपको प्रोत्साहित करता है और सरकार भी इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर से निर्मित कप और ग्लास का प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। आप इसमें जो है इस प्रोजेक्ट को लगा के आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। और जो है सरकार जो बाकी जो जैसे कि प्लास्टिक का जो आइटम होता है उसको बैन कर रहा है, और ये जो है ये ग्रीन प्रोजेक्ट है तो इसको लगा के आप अच्छा खासा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। और यदि आप इसमें करियर का बात करते हैं तो भविष्य में और जो है इसका जो है ज़्यादा आपका बिक्री होने वाला है, क्योंकि सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। तो भविष्य में आपका भी करियर बन जाएगा। और जो आपका प्रोजेक्ट है ये जो है पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसका भी आपका अच्छा खासा करियर ग्रो करेगा और अच्छा खासा आप भी पैसा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको कमाई भी होने वाला है। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से जो है कप का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये मशीन जो है आपको ऑटोमेटिक मशीन मिलता है और इसी प्रकार से जो है ये मशीन काम करता है, देख सकते हैं। तो इसमें जो है छोटा साइज का भी आप बना सकते हैं और जो है जो 450 ml तक का जो है आप इसमें बना सकते हैं। गिलास को भी बड़ा गिलास भी बना सकते हैं और कप भी बना सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट सेटअप किस प्रकार से करेंगे, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगा? हाँ, यदि इस यूनिट का यदि आप प्रोजेक्ट कॉस्ट का बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है मशीन लगाने का आवश्यकता नहीं है। इसका अगर यदि मशीन का बात करते हैं तो एक जो है आपका कप का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ऑटोमेटिक एक मशीन आता है, जिसका कि प्राइस आपको लगभग 7 लाख आपको पड़ जाता है। यदि कम का लेते हैं तो कम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा आपको अलग से एसेसरीज वगैरह लेना पड़ेगा। इसीलिए आप प्रयास करें कि 7 लाख तक का आपको एक जो है मशीन लेना है। उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एक नंबर दे देंगे तो उससे भी संपर्क करके आप मशीन ले सकते हैं। तो 7 लाख तक में आपको अच्छा क्वालिटी का जो मीडियम क्वालिटी का जो मशीन आता है वो आपको मिल जाता है 7 लाख में। उसके बाद जो है अगर यदि आप सेटअप का बात करते हैं तो उसमें जो है आपको बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अगर यदि एरिया का बात किया जाए तो मशीन जो है वो बहुत बड़ा मशीन नहीं आता है, वो आपका 8x4 का आता है मशीन। तो आप 10x10 का रूम में भी आप उस मशीन को लगा सकते हैं। उसके बाद स्टोर करने के लिए जो आप बनाते हैं कप, उसको स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए। यदि आप मैक्सिमम जगह का बात करते हैं सफिशिएंट जगह के लिए, तो आप 15x20 का यदि आपके पास रूम है या फिर शेड है तो शेड में भी आप इसको चला सकते हैं, जिससे वहाँ आपका बिजली कनेक्शन रहना चाहिए तो आपका जो है वो चालू हो जाएगा। तो मशीन का जो है मान लीजिए मशीन का 7 लाख हो गया। उसके बाद बाकी सेटअप का यदि बात करते हैं और रॉ मटेरियल का तो 3 लाख आप उसमें और जोड़ सकते हैं। तो यानी कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट में आपका ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इसमें जो है मशीन जो है लगाना है उसमें कितने पावर कंज्यूम करते हैं? हाँ, यदि इसका पावर का यदि बात किया जाए अगर यदि आप 5000 पीस पर घंटा वाला यदि आप लगाते हैं तो इसमें आपका लगभग 3.5 किलोवाट का जो है पावर जो है इसमें लगता है, यानी कि लगभग 5 HP का पावर कंज्यूम करेगा। तो इसमें जो है आपका रॉ मटेरियल में आपका पावर को जो बिल आता है बिजली का बिल प्लस जो है कागज़ का जो रॉ मटेरियल होता है वही आपको इसमें रॉ मटेरियल लगता है। उसके बाद आप उसको बना के सेल कर सकते तो ये हैं। सिंगल पेज में चलेगा या 3 पेज में चलेगा? तो इसमें अगर यदि आपका कैपेसिटी यदि कम कैपेसिटी वाला लगाते हैं तो आपको सिंगल फेज में भी मिल जाता है
और यदि आप जो है 5,000 6,000 पीस जो है वो 1 घंटा वाला यदि आप जो है लेते हैं तो उसमें आपका जो है डबल फेज और ट्रिपल फेज वाला भी आता है, वो आपका कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो आप मिनिमम स्टार्ट करना चाह रहे हैं सिंगल फेज से भी आप वो शुरू कर सकते हैं। इसमें मतलब मशीन सेटअप से खरीदने के बाद वो सेटअप करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा क्या? हाँ, सेटअप में आपका खर्च होगा, जैसे कि अगर यदि आप बिजली से चला रहे हैं तो जैसे बिजली का वायर हो गया, प्लस फर्नीचर वगैरह है, यदि आप ऑफिस खोलते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें एक प्रॉपरली आपको ऑफिस रखना होगा सेल के लिए। उसके बाद जो है जो रखने के लिए काउंटर वगैरह होता है, डिस्प्ले काउंटर, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। ये सब में आपका मैक्सिमम जो है एक्सपेंस है 3 लाख आपका होगा, और 7 लाख मशीन का, तो 10 लाख में आपका इजली से ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद जो है सेट का यदि आप बनाना चाहते हैं न्यू, तो सेट में आपका अलग जो है खर्च आएगा, वो आप अपना हिसाब से वो खर्च कर सकते हैं। मतलब कि मशीन कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल मिला जुला के लगभग लोग 10 लाख से इसको हाँ, 10 लाख में इजी से आपका रन करेगा, विल रन करेगा, आप अच्छा खासा अर्निंग भी उसमें कर सकते हैं 10 लाख से। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा? अगर हम 100 ml का अगर हम एक गिलास बनाते हैं, कप बनाते हैं, तो इसमें क्या कॉस्ट आ जाएगा? हाँ, अगर यदि कॉस्ट का बात करते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन जो है इसमें आपको जो कॉस्ट आता है, हम जैसे मशीन का डिटेल्स के लिए एक नंबर दे दिए हैं, तो वहाँ से आप सारा डिटेल जो है ले सकते हैं। यदि 100 ml का यदि आप जो है कप बनाते हैं तो उसका एक कप का यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बात किया जाए तो एक कप जैसे कि अगर यदि आप जो है बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका जो रॉ मटेरियल आता है वो केजी के हिसाब से आता है। तो यदि केजी का बात किया जाए तो यदि 100 ml का यदि आप 1 केजी में यदि जो है बनाते हैं तो 1 केजी रॉ मटेरियल से तो लगभग आपको 400 पीस आपका 1 केजी में निकल जाता है, जिसका कि प्राइस जो है 1 केजी का 90 रुपया आता है आपका रोल, प्लस जो है ये आपका जो रॉ मटेरियल आता है जो कप के लिए रॉ मटेरियल, प्लस नीचे में जो आपका बॉटम रहता है, बॉटम के लिए एक अलग रोल आता है। तो रोल जो है आपको 100 रुपया में लगभग मिल जाता है, और 90 रुपया में जो कप का जो बॉडी पार्ट होता है वो 90 और 100 के बीच में आपको रॉ मटेरियल इसका मिल जाता है। तो उसमें 100 ml का यदि बनाते हैं तो उसमें लगभग एक पीस का आपका 30 से 40 पैसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, और यदि आप इससे छोटा बनाते हैं तो जस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये जो है इसी प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये कि इसे जिसमें चाय को डालते हैं या कॉफ़ी या आइसक्रीम को डालते हैं तो वो जो कप होता है वो 90 रुपया केजी आता है ना? हाँ, वो 90 रुपया केजी आता है। वो लोग पकड़ के रखते हैं, थोड़ा सा जो ऊंचा रहता है बॉटम पार्ट जो है पार्ट होता है, वो 100 रुपया केजी आता है। हाँ, वो 100 रुपया केजी आता है। अच्छा, तो आपका अगर यदि छोटा साइज का अगर यदि लेते हैं तो उसमें आपका और ज़्यादा जो है आपका वो पीस जो है बन जाएगा वो। तो ये 100 ml का बताया आपने। हाँ, ये 100 ml लगभग 400 पीस आपका 1 केजी में आता है। तो इसका सेल किस प्रकार से हम लोग करेंगे? इसका प्रॉफिट क्या आएगा सेल करने पर? अगर यदि आप 5,000 घंटा वाला अगर यदि आप लेते हैं तो दिन भर में अगर यदि आप मान लीजिए 30,000 ही पीस मान लीजिए एक दिन में अगर यदि आप निकालते हैं तो उसका अगर यदि रिटेल में सेल का बात किया जाए, या फिर अगर यदि 100 ml का रिटेल अगर यदि सेल करते हैं तो उसमें जो है आप 60 पैसा तक भी बेच सकते हैं। होलसेल मार्केट में थोड़ा आपको कम जो है प्राइस रखना है, लेकिन अगर यदि रिटेल में आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो 60 पैसा एक गिलास को आप बेच सकते हैं। तो यदि मान लीजिए एक दिन में आप 30,000 जो है आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका कॉस्ट लगभग आपका 18,000 हो जाता है। और यदि प्रॉफिट देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट आपको यदि मिनिमम सारा कॉस्ट काट के यदि प्रॉफिट देखा जाए तो यदि 5 पैसा का भी आपका प्रॉफिट होता है, तो 30,000 यदि एक दिन में आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें लगभग एक दिन में आपको 1,500 का प्रॉफिट होता है। अगर यदि महीना अगर यदि आप मंथली इनकम का यदि बात करते हैं तो लगभग 45,000 का आपको मंथली इसमें प्रॉफिट हो जाएगा सारा कॉस्ट काट के। जैसे कि मेरा कहना मतलब कि 1 घंटे में लगभग वो 4 से 5,000 गिलास बना लेता है। मतलब गिलास नहीं कम बना लेता है। गिलास बनाने में तो ज़्यादा टाइम लग सकता है ना? जी, बड़ा गिलास अगर यदि बनाते हैं इसमें आप जो है हाफ लीटर 500 ml तक का भी आप जो है गिलास को बना सकते हैं, तो उसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन उसका प्राइस भी आपका बढ़ जाता है। चलिए, इसमें इसको अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगी क्या? जी, सर्टिफिकेट जैसे आप शुरू करते हैं तो एक आपको उद्यम ले लेना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री मिलता है, उसका भी लिंक हम लोग दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपको एक उद्यम ले लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, उसमें आपको पैन, अकाउंट और जो आपका पासबुक डिटेल्स है वो सब सारा डिटेल्स डाल के आपका जो आधार OTP होता है उससे वेरीफाई होने के बाद जो है यदि कुछ आप कप प्लेट का यदि कंपनी का यदि आप नाम रखना चाहते हैं तो उस नाम से आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, जो कि बिल्कुल
फ्री है, बस यही रजिस्ट्रेशन से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका जो है टर्नओवर बढ़ जाता है, यदि आप ज़्यादा सेल करते हैं तो एक आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अभी तत्काल में सिर्फ उद्यम लेके। अगर कोई कस्टमर इस सेटअप को लगाना चाह रहा है और उसके पास मनी का प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से इसको लगा पाएंगे? जी, एक ये समस्या सभी के साथ आता है, जो बेरोजगार है, जो नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, उसके पास पैसे का कमी रहता है। तो इसके लिए सरकार का भी स्कीम है, जैसे पीएमजीपी स्कीम है, उसके बाद जो है मुद्रा स्कीम है। डायरेक्ट बैंक से आपको बिजनेस लोन भी मिल जाता है, या फिर अगर यदि खुद का इन्वेस्टमेंट है तो कहीं से आप उसको एडजस्ट करके उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप जो है गवर्नमेंट वाला जो स्कीम होता है जैसे पीएमजीपी, ये आपके लिए बेस्ट होगा। एक सीएमईजीपी आता है, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से जो है इस एक स्कीम भी चलाया जाता है, तो उससे भी जो है आप लेके इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाता है, 30 से 35% का सब्सिडी मिल जाता है। तो प्रीफर करें, अगर यदि आपके पास कम पूंजी है तो आप पीएमजीपी के तहत लोन ले लें और अपना जो है शुरू कर सकते हैं आप अपना व्यवसाय को। तो पीएमजीपी जो लोन होती है वो कहाँ से मिलता है? क्या इसमें सब्सिडी मिलता है क्या? उसमें 35% का आपको सब्सिडी मिल जाता है, 25 से 35% तक सब्सिडी का प्रावधान है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। मुद्रा तो डायरेक्ट बैंक से ले लेंगे हम लोग। मुद्रा डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं जाके, बिजनेस और जो है बिजनेस लोन भी डायरेक्ट आप बैंक से जाके ले सकते हैं। और यदि इस बिजनेस का अगर यदि सेल का बात किया जाए तो इसमें जो है आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जो कप है उसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, और जो है खुला मार्केट में है, जैसे कि डायरेक्ट आप रिटेल स्टोर में जाके बेच सकते हैं। होलसेल मार्केट है, वहाँ भी आप बेच सकते हैं। वहाँ थोड़ा आपको कम प्राइस जो है आपको वहाँ पर आपको रखना है होलसेल में, क्योंकि वो जो है फिर वो रिटेलर को बेचता है। इसीलिए ये 2-3 माध्यम से आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, इस सब तरीका से आप सेल करके अपना व्यवसाय को चालू कर सकते हैं, चला सकते हैं अच्छे से। कि अभी हम लोग सारा चीज़ जान चुके हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पंकज जी से, कि इसमें हम लोग किस प्रकार से सेटअप लगाना है और क्या क्या इसमें प्रॉफिट है। तो सब मिला जुला के हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है अभी के ज़माने में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको लगा करके आप आसानी से बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, और इसमें 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ आप इससे कमा सकते हैं आसानी से। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। जो है अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।